आइन, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की जो जंग तहरीक इंसाफ पिछले 2 साल से लड़ रही है, क्या वो ऐसे ही तारीख के अंधेरों में गुम हो जाएगी? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने की लड़ाई नहीं, बल्कि सिस्टम को बदलने और असल ताकतवरों को कानून के नीचे लाने की एक जमहूरी जद्दोजहद है। तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। हुकूमत से निकाले जाने के बाद 25 मई 2022 को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया। लोगों के घरों में गैर कानूनी छापे मारे गए, हत्ता के इल्लामा इकबाल की बहू के घर को भी न बख्शा गया। एक सियासी जद्दोजहद, एक एहतजाज, एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए खौफ, दहशत और रियासती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। लोगों पर शेलिंग की गई, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी गई, और जब इमरान खान ने देखा कि हालात खुदा न खास्ता ख़राबी की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह इमरान खान पर कातलाना हमला किया गया और उसकी मर्ज़ी की FIR तक दर्ज न होने दी गई। आज़म स्वाति की बीवी की वीडियो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल किया गया। एक तौहीन अदालत के पर्चे में गिरफ्तारी के लिए 2 दिन तक ज़मान पार्क में एक जंग का सा माहौल बनाया गया। इमरान खान पर 150 से ज़ायद दहशतगर्दी, बगावत और गद्दारी के झूठे पर्चे किए गए। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दहशतगर्दी जैसी संगीन दफात शामिल करके झूठे पर्चे किए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, ज़िले शाह जैसे कारकुनान का कत्ल किया गया, मशहूर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, और जो कोई भी सहाफ़ी तहरीक इंसाफ के हक़ में बोलता, मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में उस पर दर्जनों के हिसाब से गद्दारी के मुकदमात कर दिए गए। इमरान खान से नरम गोछा रखने वाले कई सहाफ़ियों को या तो मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया या उन्हें अपने TV चैनल से निकलवा दिया गया। ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर सीधी फायरिंग की गई, और ये सब कुछ 9 मई से पहले किया गया। उस वक़्त तक 9 मई के वाक़यात का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये सब जुल्म 9 मई से पहले जारी थे। फिर 9 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म को इंतहाई तौहीन आमेज़ तरीके से गिरफ़्तार किया गया। मुल्क भर में अवाम एहतजाज करने के लिए निकले और अवाम में अपने लोगों को शामिल किया गया जो कि इंतशार पैदा करें। 3 दिन तक इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई ताकि लोगों को असल हक़ाइक़ तक रसाई हासिल ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करना बहुत आसान है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा चुका था। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि असल हक़ाइक़ को आवाम तक पहुँचने से रोका जा सके, ताकि तोड़ फोड़ और जलाओ घराव के वाक़यात करके अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल किया जा सकें। जो हासिल करना चाहते थे वो 9 मई के वाक़यात से हासिल कर लिया गया, और फिर सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन रियासती जुल्म और जबर का। लोगों पर रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करने के और दहशतगर्दी के पर्चे किए गए। 9 मई को 9/11 डिक्लेयर कर दिया गया। इतना बड़ा सानिया और हादसा बनाकर पेश किया गया, शायद जैसे इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ना तो कोई 16 दिसंबर 1971 हुआ था, ना कोई सानिया APS हुआ था, ना कोई कारगिल हुआ था, ना कोई पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी थी। बस एक 9 मई था जो पाकिस्तान का 9/11 था, जिसे 9/11 करार दिया गया। 9 मई के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसे इतना बड़ा सानिया बनाकर पेश किया गया। उस साने से बचने के लिए और माफ़ी के लिए सिर्फ एक ही हल था, और वो ये कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दो, 9 मई की मजम्मत करो, पार्टी से अलहदगी का ऐलान करो, इमरान खान को जितना बुरा बनाकर पेश कर सकते हो उतना बुरा बनाकर पेश करो, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिस 9 मई को इतना बड़ा सानिया बनाकर पेश किया गया, इतना संगीन जुर्म सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ़ कर दिया जाता। पार्टी के दर्जनों बड़े लीडरान को ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। तहरीक इंसाफ के कई बड़े रहनुमाओं को उठा लिया गया जिन्हें किसी अदालत में पेश न किया गया। उस्मान डार, फ़रख हबीब, सदाकत अब्बासी, अली नवाज़ अवान, शेख रशीद जैसे कई लोगों को अगवा करके इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए गए। तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, उनकी औरतों को ज़लील रुस्वा किया गया, नंगा किया गया, ख़वातीन को जेलों में बंद किया गया, बगैर किसी सज़ा के झूठे मुकदमात की बिना पर कई माह उन्हें जेल में रखा गया। अगर किसी को कोई अदालत ज़मानत देती तो उसे फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता, फिर ज़मानत देती, फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता, और अदालतों के बार बार ज़मानत देने के बावजूद लोगों को दोबारा फिर गिरफ़्तार किया गया। पूरी पार्टी को तबाह कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, आइन को वायलेट करके इलेक्शन से इनकार किया गया।
اور جب 8 فروری کے الیکشن کا اعلان ہوا تو تحریک انصاف کو بطور جماعت ہی الیکشن سے باہر کرنے کے لیے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے تائید اور تجویز کنندگان کو اٹھایا گیا، جعلی آرز کے ذریعے بدترین پری پول ریگنگ کی گئی اور پی ٹی وی پر باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی جس کے ذریعے اس بات کو جسٹیفائی کیا گیا کہ تحریک انصاف نے چونکہ 9 مئی جتنا بڑا سانحہ کیا ہے اس لیے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے، جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ قانون کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے اور جس طرح کا ظلم، تشدد، بربریت اور ریاستی جبر تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، ڈر اور خوف کا ایک ماحول پیدا کیا گیا، ہر عام کارکن کو بولنے کی بنا پر اٹھا لیا گیا اور دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات کر دیے گئے، اس سب کے باوجود، بلہ چھین لینے کے باوجود، عمران خان کو جیل میں ڈال لینے کے باوجود، پوری پارٹی کو توڑ دینے کے باوجود، پھر بھی ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی کہیں جیت ہی نہ جائے۔ اتنی بڑی پری پول ریگنگ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کیونکہ عوام نہیں مان رہے، عوام کھڑے ہوئے ہیں، عوام ڈٹ گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوام آئین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پاکستان میں ہمیشہ سے حکومتیں بناتے اور گراتے آئے ہیں، پہلی دفعہ عوام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ عوام نے ان لوگوں کی بجائے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوام کو ووٹ جیسے بنیادی جمہوری اور آئینی حق سے روکنے کے لیے ہر حربہ، ہر غیر قانونی طریقہ استعمال کیا گیا۔ اتنے بڑے ریاستی ظلم جبر کے باوجود تحریک انصاف بطور جماعت ڈٹ کر کھڑی ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ ہر ظلم جبر کے بعد تحریک انصاف پھر ایک قوت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ظلم کیا گیا، کوئی نیا طریقہ استعمال کیا گیا، لیکن تحریک انصاف پھر کھڑی ہو گئی۔ تحریک انصاف کی یہ جدوجہد یوں ہی رائے گاہ نہیں جائے گی کیونکہ ڈیمیج ہو چکا۔ عمران خان رہے نہ رہے، عمران خان وزیر اعظم بنے نہ بنے، لیکن اس نے عوام کے ذہنوں میں جو چیز ڈال دی ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے، وہ چیز اب عوام کے ذہنوں سے نکل نہیں سکتی۔ عمران خان کا یہ بیانیہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے کہ یہ ملک عوام کا ہے، اس ملک کے اصل حاکم عوام ہیں، اور جو بیج عمران خان نے بو دیا ہے اسے جتنے مرضی حربے آزما لیے جائیں، اس بیج کو ایک تناور درخت بننے سے اب نہیں روکا جا سکتا۔ اب اس ملک میں دیر سے ہی صحیح لیکن رول آف لا آئے گا، جمہوریت آئے گی اور آئین کی حکمرانی آئے گی، اور تحریک انصاف کی یہ جدوجہد کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی کیونکہ ڈیمیج ہیز بین ڈن۔